हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रदीप मिश्रा हाजिर हूँ आपके अपने चैनल प्रदीप मिश्रा एस्ट्रोलॉजर। आज हम लोग बात करेंगे केतु पंचम भाव में कैसे फल देते हैं। आप जानते हैं कि केतु पंचम भाव में होंगे। जब पंचम भाव है काहे का, विद्या, शिक्षा, बच्चे, इन सब चीज़ों को जो है हम पंचम भाव से देखते हैं। और जब पंचम भाव में केतु देव बैठे होंगे तो आप भी जानते हैं केतु देव की 3 दृष्टियां होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। तो जब यहाँ पंचम भाव में होंगे तो उनकी जो 5वीं दृष्टि होगी वो पड़ेगी भाग्य भाव में, नवम भाव में, और उनकी 7वीं दृष्टि जाएगी एकादश भाव में और 9वीं दृष्टि जाएगी लग्न में। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि उनके रिजल्ट्स कैसे होंगे। देखिए, एक चीज़ बता दें, जब यहाँ पे केतु हैं, अगर केतु पॉजिटिव हम तभी मानते हैं कि जब कुंडली में कन्या, तुला, धनु, वृश्चिक, मकर, कुंभ में अगर यहाँ पे हैं तो यहाँ पे केतु देव अच्छे रिजल्ट्स देंगे, क्योंकि यहाँ पे केतु देव एक अलग सा नेचर देते हैं, अलग सा स्वभाव देते हैं, अलग सी सोच देते हैं, अलग सा दिमाग देते हैं, जिससे कि जातक जिंदगी में तरक्की करता है। और यहाँ पे केतु देव अगर निगेटिव हैं, अगर यहाँ पे निगेटिव हैं तो देखिए, एक चीज़ बता दें, पहली बात, जातक पेट से संबंधित बीमारी, उसको किसी न किसी टाइप की परेशानी होती है, उदर विकार में दिक्कत होती है, परेशानियां बनी रहती हैं और एक बीमारी की स्थिति में वो बना रहता है। क्योंकि यहाँ पे जातक परेशान, जब देखिए, जब व्यक्ति जातक जब बीमारी से परेशान होगा और उसमें परेशान होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि उसकी दिनचर्या खराब हो जाएगी, क्योंकि वो बीमारी है। तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स आगे की अपनी तरक्की में उसको समस्याएं आती हैं। यहाँ पे केतु जब होते हैं तो अगर निगेटिव होते हैं तो यहाँ पे जातक को शिक्षा में अड़चनें आना, समस्याएं आना, बच्चा याद करके जाता है, लर्न करके जाता है, लेकिन जब एग्ज़ाम में बैठता है तो वहाँ पे वो कहीं ना कहीं कुछ भूल जाता है। इम्पॉर्टेंट चीज़ें उसके दिमाग से उतर जाती हैं, जिससे कि उसके एग्ज़ाम का रिजल्ट्स उतना अच्छा नहीं आता। अगर यहाँ पे निगेटिव है तब की बात मैं कर रहा हूँ। अगर यहाँ पे निगेटिव है तो भाग्य भाव से संबंधित प्रॉब्लम्स आती हैं, भाग्य ऊंचा नीचा होता है। लेकिन अगर यहाँ पे केतु अच्छे हैं तो जातक भाग्यशाली होगा और जिस क्षेत्र में कदम रखेगा वहां पे उसका एक शक्ति केतु की, जो आपको जिंदगी में स्टेप बाय स्टेप आपको तरक्की देती रहेगी। आप एक चीज सोचेंगे, आपकी 2 चीजें बनेंगी। लेकिन निगेटिव है तो आप एक काम करने जाएंगे, 2 कदम पीछे चले जाएंगे। तो यहाँ पे ये दिक्कतें हैं। और केतु जब यहाँ पे अच्छे होते हैं तो व्यक्ति ज्ञानवान होता है, धैर्यशाली होता है, जिंदगी में आगे बढ़ने वाला होता है और अपने कार्य के प्रति बड़ा जिम्मेदार होता है। अब यहाँ पे हम बात करें कि अगर केतु निगेटिव हैं तो आपको एक चीज़ बता दें, यहाँ पे अगर केतु निगेटिव हैं तो आगे चल के जातक को संतान प्राप्ति में दिक्कत होती है। ऐसे जातकों की जिंदगी में बच्चों की कमी क्या, जब बच्चे उससे होने वाले होते हैं तो कभी कभी गर्भाशय में ही उनका देहांत हो जाता है, इसे मिसगैरेज कहते हैं, मिसगैरेज हो जाता है। तो ये समस्याएं जातकों के अंदर आती हैं। अगर यहाँ पे केतु देव पॉजिटिव हैं तब वहाँ पे क्या रिजल्ट होगा, बच्चे बहुत आराम से पुत्र की प्राप्ति होगी और संतानें होंगी, वो संतानें जातक की आज्ञाकारी, भाग्यशाली, विद्यावान सब कुछ होंगी, जो जातक को जिंदगी में उनका नाम रोशन करेंगी। इसलिए यहाँ पे अगर केतु अच्छे हैं तो वहाँ पे ये रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। अब यहाँ पे आपको बता दें, नवम भाव क्या होता है, धर्म का होता है, भाग्य का होता है। अगर केतु देव यहाँ पे अच्छे होंगे तो भाग्य तो साथ देगा ही और धर्म के प्रति वो अग्रसित रहेगा, धर्म के प्रति उसकी आस्था बनी रहेगी और धर्म में भी उसकी
करने से उसकी प्रतिष्ठा में भी बढ़ोतरी होगी। और ऐसा भी देखा जाता है कभी कभी ऐसे जातक धर्म के प्रति एक धर्म में एक उच्च पद पे होते हैं, उच्च पदासीन होते हैं और जिनका समाज में एक मान सम्मान और प्रतिष्ठा होती है। अब यहाँ पे अगर हम एकादश भाव की बात करें, यहाँ पे अगर केतु देव अच्छे हैं तो एक चीज़ आय का है, इच्छा शक्ति का है, आपके बड़े भाई बहनों का है। तो एक चीज़ आपको बता दें, यहाँ पे अगर केतु देव अच्छे हैं तो बड़े भाई बहनों से आपको बड़ा लगाव होगा, बड़े भाई बहन आपसे बहुत स्नेह करेंगे और साथ में आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी। कभी कभी अचानक धन की प्राप्ति होगी, जो आपने सोचा नहीं होगा वो आपको अचानक धन की प्राप्ति होगी। धन आपके पास कहीं ना कहीं, आप कहीं लॉटरी हो गई, आपको शेयर मार्केट हो गया, तो यहाँ से भी आप कभी पैसा लगाएंगे तो उसमें भी आपको धन लाभ मिलने की संभावना रहती है। अब यहाँ पे अगर बात करें, जब उनकी नवम दृष्टि लग्न पे पड़ेगी, अगर यहाँ पे केतु देव अच्छे हैं तो जातक की बुद्धि बहुत कुशाग्र होगी, एक सोच मेंटेन रखेगा, पर्सनैलिटी अच्छी होगी जातक की, और जातक अपने कार्य को, किसी भी कार्य को करने जाएगा तो वो एक नाप तौल के कार्य करेगा जिसमें वो उसके कार्य में कोई कमी ना निकाल सके और जिंदगी में उसके कार्य को कोई फेल ना कर सके। लेकिन अगर यहाँ पे केतु निगेटिव होंगे तो ऐसे जातक अपने काम को करने में इतने उलझे हुए रहेंगे कि उनको एक कार्य करने में ही सफलता मिलने में मुश्किल होगी, तो वो दूसरे कार्य के ऊपर सोच ही नहीं पाएंगे और जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। एक मानसिक चिंता, व्यथा उनके दिमाग में हमेशा न हमेशा बनी रहेगी और एक टाइप का डर उनकी ज़िंदगी में बना रहता है कि अरे ये ना हो जाए, अरे ये ना हो जाए, ये कैसे हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उनकी ज़िंदगी में एक बनी रहती हैं। लेकिन अगर केतु पंचम भाव में अच्छे हैं तो जातक एक उच्च पद प्राप्त करता है और उच्च पद में मान सम्मान, यश, कीर्ति प्राप्त करता है। केतु यहाँ पे अगर अच्छे हैं तो यहाँ पे जातक धनवान होता है और समाज में एक समृद्ध व्यक्ति के नाम से जाना जाता है। तो आज का वीडियो मेरा इतना ही और अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।